A World Heritage Site, हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं का मकबरा मुग़ल बादशाह हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने बादशाह के मकबरे के लिए इमारत का काम शुरू करवाया। हालांकि एक मकबरा बादशाह के लिए था, लेकिन इसमें हाजी बेगम के साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्यों की कब्रें हैं। इस मकबरे का निर्माण 1562 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 9 साल लगा। ये 1571 में बनकर तैयार हुआ और इस दौरान हुमायूं का शव किनोखरे में दफन रहा। मकबरे का निर्माण पूरा होने पर शव को यहाँ लाया गया। हुमायूं का मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला उद्यान मकबरा था। 16वीं सदी में अकबर ने मकबरे के निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली, जो फारसी वास्तुकला मिरग ग्यास द्वारा निर्मित किया गया था। हुमायूं का मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला उद्यान मकबरा था तथा यह फारसी स्थापत्य शैली से प्रेरित पहला उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा 27.04 हेक्टेयर के परिसर में फैला हुआ है, जिसमें अन्य समकालीन 16वीं सदी के मुगल उद्यान मकबरे जैसे कि नीला गुंबद, ईसा खां का मकबरा, बू हलीमा, अफसरवाला और बर्बर का मकबरा और वह परिसर जहां हुमायूं के मकबरे के निर्माण के लिए नियोजित शिल्पकार अरब सराय में ठहरे थे, शामिल हैं। ईसा खान नियाज़ी शेरशाह सूर के दरबार में अमीर थे। इस अहाते के भीतर इनका मकबरा तथा एक मस्जिद है। ये दोनों ही इनके जीवन काल में बनाए गए। ये अष्टकोणीय मकबरा, जो हुमायूं के मकबरे से केवल 20 वर्ष पूर्व का है, छतरियों, चमकदार टाइलों, जालीदार जालियों से सजाया गया है। ईसा खान का मकबरा सैयद और लोधी राजवंश के दौरान दिल्ली में शाही मकबरे के लिए एक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यह दीवार, मस्जिद और प्रवेश द्वार से घिरा एकमात्र जीवित अष्टकोणीय मकबरा है। अहाते के पश्चिमी तरफ 3 कक्ष चौड़ी मस्जिद में एक विशाल लाल पत्थर का केंद्रीय दरवाजा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इस अहाते में एक पूरा गांव आबाद था। ये विशाल दरवाज़ा बू हलीमा के मकबरे के बगीचे तक जाता है। बू हलीमा के बारे में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। रास्ते का अग्रभाग कतलदार है और टाइल कार्य के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। बगीचे की दीवार के 2 उत्तरी बुर्ज गुंबदी छतरियों से सुसज्जित हैं। 19वीं शताब्दी में बगीचे के पश्चिमी दीवार के कुछ हिस्से को तोड़कर प्रवेश द्वार बनाया गया। 14 मीटर ऊंचा ये दरवाज़ा
हुमायूं का मकबरा बनाने आए फारसी शिल्पकारों के निवास हेतु बनाए गए प्राचीन अहाते की ओर जाता है। लाल पत्थर तथा सफेद संगमरमर का किया गया आंतरिक कार्य इस दरवाजे को आकर्षक रूप प्रदान करता है। इस परिसर में मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है, जिसके अंदर हुमायूं की कब्र है। हुमायूं की कब्र के अलावा उसकी बेगम हमीदा बानो तथा बाद के सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह और कई उत्तराधिकारी मुगल सम्राट जहांगीर शाह, फर्रुखशियार, रफ़ीउल दर्जत, रफ़ीउद दौलत एवं आलमगीर द्वितीय आदि की कब्रें स्थित हैं। नाई का मकबरा। अकबर द्वारा हुमायूं के शासनकाल के प्रसिद्ध नाई के लिए ये मकबरा बनवाया गया था। नीला गुंबद मकबरा हुमायूं के मकबरे के परिसर के भीतर स्थित है। ये मकबरा प्लास्टर और मलबे से बना है। ये पूरी तरह से नीले, हरे और सफ़ेद टाइलों से ढका हुआ है। अन्य रंगों में फिरोज़ा नीला प्रमुख है। हुमायूं का मकबरा मजबूत भूरे पत्थर से बना है, जिसे बाद में खूबसूरत लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से ढका गया है। ये अपने आप में इसलिए भी एक अनूठा प्रयोग था क्योंकि इससे पहले की पश्चिम एशिया की इमारतें ईंट से बनी होती थी, जिन्हें चिकनी सेरामिक टाइलों से ढका जाता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के सबसे संरक्षित मुगल स्मारकों में से एक है और इसे यूनेस्को द्वारा 1993 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तभी से ये मकबरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।